नमस्कार दोस्तों, एस्टेट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है और आज खबर ये आया कि एस्टेट 2024 वाला एग्जाम लिया जाएगा। जिस तरीके से छात्र लगातार मांग कर रहे थे कि एस्टेट होना चाहिए, तो उनके लिए बड़ी खबर है। और जैसे ही एस्टेट की खबर आई है, टीआरई 4 को लेकर के होड़ मच चुकी है कि टीआरई 4 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे। सप्लीमेंट्री का क्या हुआ, डोमिसाइल का क्या हुआ, जितने मांग है छात्रों की, सारी चीजों पर बात करेंगे। नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जिस तरीके से आज पेपर में एस्टेट को लेकर के खबर आई, कैसे देख रहे हैं सर एस्टेट वाली खबर को आप? नहीं, एस्टेट के लिए तो बहुत दिनों से डिमांड हो रहा था, चूंकि इससे पहले 2024 में ही बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो इसका कंडक्टिंग एजेंसी है, उसके चेयरमैन के द्वारा बोला गया था कि 2 बार हम साल में एस्टेट लेंगे, लेकिन एक बार एस्टेट हुआ, दोबारा से एस्टेट नहीं हुआ। उसमें 22-24 वाले अभ्यर्थी कुछ दिनों के कारण फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो वो लोग लगातार वेट में थे कि वेट कर रहे थे कि कब एस्टेट आएगा कि हम लोगों को टीआरई 4 में मौका मिलेगा। और एक बार तो ये लोग कोर्ट तक पहुंचे, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जब एग्जाम दोबारा से नहीं ली कैलेंडर देने के बावजूद, तो कोर्ट भी ये कह करके अंततः रिजेक्ट कर दी कि आप लोगों का संख्या बल नहीं है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन ये बात को साबित करने में सफल रहे एक तरीके से। तब दोबारा से ये लोग बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा पिटिशनर बन के, यानी 1940 पिटिशनर इस केस में बने थे, अब तक का सबसे ज्यादा। अच्छा। तो जैसे ही मामला कोर्ट में ये पहुंचा, तो समझ में आ गया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कि अब लगता है कि हमको एस्टेट कराना ही होगा। तो अंततः बैकफुट पर आकर के एस्टेट का आगाज की। एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन आज आपको 2025 वाला है या 24 वाला है? नहीं, 2025 वाला ही है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर्म तो अब जो कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं वो फॉर्म भरेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट थे जो पिछली बार एस्टेट में फेल कर गए, बहुत का कॉम्बिनेशन गलत हो गया, 22-24 वाले छात्र भर नहीं पाए थे, बहुत इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पूरा ही किए थे। तो टीआरई 4 इतनी बड़ी वैकेंसी और इलेक्शन के पहले का ये अंतिम वैकेंसी एक तरीके से है। तो ये लोग सोच रहे थे कि अगर इस बार मौका नहीं मिला तो फिर हो सकता है कि अगला 5 साल हमको वेट करना पड़े। तो एक अच्छा अवसर है और उम्मीद है कि जल्द ही एस्टेट हो जाएगा, क्योंकि 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन में कभी भी एस्टेट का नोटिफिकेशन आ सकता है। समय भी नहीं देता है और 1 महीना सवा महीना के अंदर में एस्टेट का एग्जाम भी संभावना है कि हो जाएगा, क्योंकि इधर आप देख रहे हैं कि टीआरई 3 वाले का ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है। इस महीना का अंत तक उनको भी ज्वाइन करा दिया जाएगा, तो स्वाभाविक तौर पर इधर बीपीएससी भी खाली हो जाएगी एग्जाम के लिए, टीआरई 4 के लिए। इस बीच में एस्टेट हो जाएगा तो बीपीएससी टीआरई 4.0 भी अब लगता है कि जुलाई फर्स्ट वीक तक एग्जाम अपना नोटिफिकेशन दे सकती है। फर्स्ट वीक तक आ जाए, चला ही जाएगा। हाँ, पहले एस्टेट हो जाएगा। उससे पहले तो एस्टेट हो ही जाएगा, अब उससे पहले एस्टेट हो जाएगा। क्लियर है आप? लगभग आप देखिए ना, क्लियर ही है। आज पेपर में जब दे दिया तो अभी देने का क्या मतलब है। टीआरई 4.0 पकड़ाना है इसको, इसलिए कर पहले एस्टेट हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें जुलाई तक टीआरई 4 भी आ सकता है। टीआरई 4 जुलाई तक आना ही है। तो अब ये स्थिति हो गई कि जो टीआरई 4.0 के छात्र पहले से तैयारी करते आ रहे थे, जो पहले से एस्टेट पास थे, तो स्वाभाविक तौर पर उनका कुछ तो कंपटीशन बढ़ना ही बढ़ना है। अब 1 लाख बच्चे पास करे, 1.25 लाख स्टूडेंट पास करे, तो कंपटीशन उतना बढ़ना है। इसलिए तमाम वैसे अभ्यर्थी को भी कहना चाहते हैं कि अब आप अपना मेहनत बढ़ाइए और जितना स्कोर कर पा रहे थे तो उससे मेहनत आपको अब बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि इस बार जो पास करके आ रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर इनको और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा नए छात्रों को, क्योंकि इनके सामने वो सारे पुराने छात्र होंगे, तो इनको उस लेवल तक पहुंचने के लिए दिन रात एक करना होगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि एस्टेट का अब आगाज होने वाला है, बहुत छात्रों का भविष्य दोबारा से बन सकता है। एस्टेट तो मिल गया, लेकिन अभी भी सप्लीमेंट्री के लिए छात्र गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और लगातार इस उम्मीद के साथ हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी बोले थे या जिस तरीके से बीपीएससी बोला था कि ये शिक्षा विभाग के अंदर आता है, क्या सप्लीमेंट्री भी मिल जाएगा छात्रों को? अभी भी शिक्षा मंत्री जी यही बात पर रिजिड हैं कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं। पहले ये बीपीएससी बोलती थी कि शिक्षा विभाग अगर आदेश दे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी अगर कोई बात बोल रहे हैं तो ये शिक्षा विभाग ही बोल रही है, क्योंकि उसके सर्वे सरवा ये है। अब इनका कहना है कि हम बीपीएससी को भेज दिए हैं। अब दोनों के बीच में क्या माजरा चल रहा है, आपस में क्यों नहीं कॉम्बिनेशन बेहतर है, ये तो समझने वाली बात है। एक दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उस दिन जो आंदोलन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के समक्ष, तो बहुत सारे बच्चों पर संभवतः केस भी किया गया। तो ये बहुत बुरा हुआ।
और ये स्टूडेंट के साथ पूरी तरीके से नाइंसाफ़ी है। मेरे ख्याल से एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए और शिक्षा विभाग पर इस पर अमल करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सब केस वापस लेना ही चाहिए। अगर आप अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं तो इस तरीके से उसको रौंदा जाएगा। ये तो सबका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार और है। संवैधानिक तरीके से ही कर रहे थे, ठीक है। आप जब 4 महीने से लगातार बैठे हुए हैं, आप इनकी बातों को लगातार अनसुना कर रहे हैं, तो आखिर ये क्या करते? ये तो आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए गए। ये पूरी तरीके से मिसाइल को लेकर क्या बोलिएगा? जिस तरीके से बहुत सारे शिक्षक भी क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम आवाज उठा रहे हैं, तो हम ये काम कर रहे हैं। डोमिसाइल को लेकर क्या कुछ बोलिएगा? खाली आवाज उठाने से नहीं होना और है। फेक नोटिस दिन भर आ जाता है सर, पता नहीं शिक्षकों को कहाँ से फेक नोटिस मिलता है, दिन भर आके प्रवचन देने लगता है। जो सरकार की नीति और रणनीति है, डोमिसाइल को लेकर के विपक्ष लगातार, जब ये सरकार भी बीजेपी विपक्ष में थी तो ये डोमिसाइल हमेशा करते रहती थी, लेकिन जब अब सत्ता पक्ष में आई तो अब विपक्षी डोमिसाइल कर रहे हैं, तो एकदम उनको अनसुना करते हुए अपने काम करने में व्यस्त हैं। पूरी तरीके से अनसुना किया जा रहा है इस बात को लेकर के। तो अब क्या करेगी सरकार, ये सरकार के जिम्मे है। लगातार आवाज भी उठ रही है, अब तो आगे पता चलेगा कि इसके रिगार्डिंग क्या होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप।